अस्सलाम वालेकुम। जैसे ही आपके 10,000 फॉलोअर्स पूरे हो जाते हैं तो आपके पास ऐसा इंटरफेस शो होता है और आपको अप्लाई करने के लिए बोला जाता है। तो जब आप अप्लाई के बटन पे क्लिक करते हो तो आपके पास ऐसा इंटरफेस शो होगा कि एप्लीकेशन रिसीव्ड। और उसके बाद जब आपका यानी कि रिसीव हो जाएगा 3 से 4 दिन लेगा और उसके बाद आपको ऐसा मैसेज आएगा, वेलकम टू क्रिएटिविटी प्रोग्राम बीटा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके पास ऐसा इंटरफेस शो होगा कि आपने अपना जो है ना वेरीफाई योर आइडेंटिटी, ठीक हो गया। इस पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, ये बिल्कुल मैं आपको यानी कि पाकिस्तान से अप्लाई करके दिखाऊंगा, पाकिस्तान के आईडी कार्ड पर ही अप्लाई करके दिखाऊंगा। यहाँ पर आपने अपने जो आपका आईडी कार्ड है उसको सेट कर लेना है, ठीक हो गया। उसको आईडी कार्ड को सेट करने के बाद आपने करना ये है, आपने जो है ना इशूइंग प्लेस जो है यहाँ पे आपने जब क्लिक करना है तो आपके पास कंट्रीज शो होगी। यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है पाकिस्तान को। जैसे ही आप पाकिस्तान को सर्च करोगे तो आपके पास शो हो जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है और डन कर देना है। और डन करने के बाद आपका यहाँ पर नीचे आ जाएगा नेशनल आईडी कार्ड, ड्राइवर लाइसेंस और उसके बाद है पासपोर्ट, जिस पर भी आप करना चाहते हैं। मैं नेशनल आईडी कार्ड पे जो है ना अप्लाई करूँगा। वो मुझे दिखा रहे हैं कि आपने कौन कौन सी यानी कि फ़ोटोज़ जो हैं वो यहाँ पे डालनी है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जो है ना स्टार्ट वेरिफिकेशन कर देगा। इस पर स्टार्ट पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही स्टार्ट पर क्लिक करेंगे आप तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके साथ रिकनेक्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करना है आपने और उसके बाद आपको जो है ना ये कैम ओपन हो जाएगा। जैसे ये कैम ओपन होगा यहाँ पे आपने अलाउ कर देना। अलाउ करने के बाद जो है ना ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये आईडी कार्ड ओरिजिनल पाकिस्तानी आईडी कार्ड है। यहाँ पे आपने फ़ोटो ले लेना है, ठीक हो गया। और इस पर ट्राई अगेन कर लेना अगर सीधा नहीं है तो, क्योंकि यहाँ पे अभी अभी ये ठीक है। तो इसको जो है ना आपने रीटेक कर लेना है और कंफर्म कर लेना है। जैसे ही आपको कंफर्म करोगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेके इसको चेक करेगा, इसकी इमेज क्वालिटी जो है वो ठीक है कि नहीं। उस पर जो है जितनी भी इंफॉर्मेशन आपकी पुट की है वो सारी आ रही है ऊपर कि नहीं आ रही, ठीक आ रही है कि नहीं। तो जैसे ही अपनी ये यानी कि आपने ये जो वेरिफिकेशन इसको करेगा तो सेकंड ऑप्शन आपको देगा कि आपने जो अपना आईडी कार्ड है उसकी बैक फ़ोटो जो है वो लेनी है और उसको भी आपने बिल्कुल सेंटर करना है, ठीक हो गया। बिल्कुल सीधा फ़ोटो लेना है, थोड़ा सा भी इस तरह का यानी कि उल्टा सीधा ना हो। अभी ये बिल्कुल ठीक है, मुझे ठीक लग रहा है। लेकिन इसको अभी ये चेकिंग यानी कि इमेज क्वालिटी करेगा। अगर इसको बेहतर लगता है तो ये जो है ना इसको कंफर्म कर देगा और यानी कि दोनों जो इमेजेस हमारे सामने शो हो जाएंगी। और उसके बाद जो है ये एक और ऑप्शन देगा, उस पर हमने क्लिक करना है और उसके बाद जो है हमने अपना थोड़ा सा डेटा जो है इसमें पुट कर देना। अभी ये देख रहे हैं, दोबारा चेक कर रहा है इसको और चेक करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लेता है। ये हमारा अपलोड सक्सेसफुली हो चुका है, ठीक हो गया। अभी यहाँ पर जो है एक और डैशबोर्ड हमारे पास ओपन होगा। ये अभी प्रोसेसिंग में चल रहा है। तो जैसे ही इसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट, ये देख सकते हैं आपने, इसने मेरा नाम खुद ब खुद पिक कर लिया, डेट ऑफ बर्थ भी खुद पिक कर ली, नेशनलिटी अब यहाँ पे मैं पाकिस्तान सेट करूँगा, ठीक हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं ये नेशनलिटी मैंने पाकिस्तान सेट कर दी और यहाँ पे आपने सबमिट कर देना है। सबमिट करेंगे तो ये आपको फ़ोटोज़ वगैरह दिखाएगा, ठीक है, ओके हैं, ठीक हो गया। मैं इसको एक बार फिर चेक कर लेता हूँ। चेक करने के बाद मैं इसको सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। ये देख लें कि इन्फॉर्मेशन अंडर रिव्यू, ये हमारी जो है ना सारा डेटा चला गया इसके अंदर, ठीक है। अभी जो है हमें जो है अगर हमने यहाँ पे यानी कि अपना जो पेमेंट मेथड, अब आपके पास पेपाल का मसला आएगा। पेपाल आपने कहाँ से क्रिएट करवाना है? हम सब लोगों के ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो सऊदी अरेबिया में होते हैं या दुबई में होते हैं या बहरीन में, किसी भी यानी कि अरब कंट्री में दोस्त भाई कोई भी है जिन रिश्तेदार है आपका जाने वाला। तो जब आपका ये सारा क्राइटेरिया मुकम्मल हो जाएगा तो उससे जो है ना पहले आपने एक दिन के अंदर अंदर बन जाता है पेपाल का अकाउंट। पर्सनल जो है ना पेपाल अकाउंट आपने बनवाना है, बिजनेस अकाउंट मत बनवाइएगा, उसमें थोड़ा सा मसला रहता है। तो आपने वहाँ से पर्सनल अकाउंट अपना क्रिएट करवा लेना है पेपाल का। तो जब आप उसको क्रिएट करवा लोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेटअप जो है ना वो पेमेंट मेथड है। हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं पे आउट सेटअप, हम पेमेंट मेथड पे क्लिक कर देंगे और ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना ऐड पेमेंट मेथड आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये आ गया। इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये नीचे पेपाल का ऑप्शन आ गया है। कंट्री ऊपर ऑटोमेटिकली हमारे यूएसए सेट है। तो हमने यहाँ पे जो है ना पेपाल का जो मेथड है इस पर हमने क्लिक करना है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक और जो है हमें रीडायरेक्ट करेगा पेपाल के साथ। हमें जो है ना यहाँ पे हम क्योंकि वेरीफाई हमारे अकाउंट को कर रहा है तो ये हमारा जो कोड है, जो हमारी मेल लगी हुई है जिस पे हमारा अकाउंट बना है उस पर हमें कोड जाएगा। वहाँ से हमने कोड को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हमने इसको पुट कर देना है।
उसके बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अभी ये यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने ऐड पेपाल अकाउंट करना है, जो हमने अपने भाई से, अपने दोस्त से, अपने किसी रिश्तेदार से जो पर्सनल अकाउंट बनवाया होगा। ठीक हो गया। उसको यहाँ पर हमने ईमेल देनी है। ईमेल देने के बाद हमने जो है उसका पासवर्ड डालना है। पासवर्ड देने के बाद सम टाइम होता है कि वो यानी कि अगर अकाउंट की कोई यानी कि उसकी इस तरह की सेटिंग हुई हो प्राइवेसी की कि वो कोड सेंड करता है, तो वो कोड जब अगर इस तरह का आपका वो जो दोस्त है अगर सेटिंग करता है, तो वो कोड उसके मेल पर जाएगा या फ़ोन नंबर पर जाएगा। तो वो जो है ना, जब भी आपने इस तरह लिंक करना है, तो जिस दोस्त के या जिस रिश्तेदार के आपने अकाउंट पे ये जो पेपाल का अकाउंट बनाया है ना, उसको आपने यानी कि लाइव कर लेना है कि भाई ऑनलाइन रहना, कि मुझे अगर किसी कोड की ज़रूरत होती है तो वो मुझे कोड आप सेंड कीजिएगा। लेकिन मैंने जो है वो सेटिंग नहीं करवाई थी, क्योंकि मुझे मसला यानी कि आ सकता था कि भाई जो है मेरे वो कभी ऑनलाइन हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते, क्योंकि उनका जो एरिया है काम करने का वहाँ पे इंटरनेट का इशू रहता है। तो यहाँ पर मैं अपना जो है ना पासवर्ड जो है पुट कर लेता हूँ। पासवर्ड पुट करने के बाद जो है हमने सिर्फ और सिर्फ लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है, और उस पैसे ही हमारा जो है ना अकाउंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। चलें जी, इसके बाद हम लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद थोड़ी सी ये प्रोसेसिंग लेगा। ये देख लें कि यू आर नाउ लीविंग पेपाल, और उसके बाद ये हमारा पेपाल का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आपका अकाउंट भी कनेक्ट हो जाएगा। पर्सनल अकाउंट आपने क्रिएट करवाना है पेपाल का। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि बिज़नेस नहीं बनाना, बिज़नेस पे काफ़ी टाइम लगता है। सम टाइम वो जो है ना डिस्कनेक्ट भी हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन लाइन टिक लग गई है। यहाँ पे टैक्स इन्फॉर्मेशन रह गई है, बस उसको फिलअप करना है। तो उसको भी हम फिलअप कर लेते हैं।